हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक्षा। सो जैसे कि आज हमारे डे 2 है ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रिपरेशन इन द सेंस मैंने कल एक डाला था वीडियो इंग्लिश प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए, क्या क्या सोर्सेज वगैरह रहना चाहिए। तो अगर आपने अभी नहीं देखा है तो मैंने आई बटन पे उसको लिंक कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा आज जो हम करने वाले हैं वो है रीजनिंग प्रिपरेशन के लिए। वो हमारा प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 एग्जामिनेशन आने वाले हैं, दैट इज़ SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क। सो लेट्स स्टार्ट कि हम क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जो लोग भी अभी नया आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, सो आई वुड रिकमेंड कि आप टेक्स्ट बुक ज़रूर परचेस करो। पहला थिंग, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, ये 400 से ज़्यादा एग्जाम कवर करता है। 26,000 से भी इसके ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल है। 12.5 लाख से भी ज़्यादा यूज़र आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक पासेस खरीद चुके हैं। इसके अलावा 18 करोड़ से भी ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्टेड हैं। तो गाइज़, ये बहुत ही अच्छी प्लेटफॉर्म है जो बिगनर्स के लिए, ठीक है, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। और इसके अलावा कोई भी आप परचेस करते हो, मे बी इट SSC, रेलवे, बैंकिंग, कुछ भी हो, उसके लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ PD। आपको मैक्सिमम आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो 399 का ईयरली पासेस है वो 280 के आ जाएगा, और 699 का जो लाइफ टाइम पासेस है वो आपको 490 का आ जाएगा। सो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ चेक दैट आउट। ओके, सो जैसे कि हमारा रीजनिंग, सबसे पहले जानते हैं कि रीजनिंग में टॉपिक क्या क्या कवर होती है। पहले तो SBI PO, IBPS PO एंड IBPS क्लर्क में तीनों ही एग्जाम में प्री में 35 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 35 मार्क्स के होते हैं, जिसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स का समय मिलता है। दिस इज़ क्लियर। उसके अलावा जो मेन में होता है, थोड़ा इनका इक्वेशन थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि SBI PO एंड IBPS PO में दोनों में ही 45 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है। बट वहीं IBPS क्लर्क में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, जो कि आपके 60 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो IBPS क्लर्क में थोड़ा लेवल मॉडरेट टू हाई रहेगा, और IBPS PO, SBI PO दोनों में ही हाई लेवल का रीजनिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्या क्या हम टॉपिक कवर करेंगे, सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, जो कि प्री में हो या फिर मेन में हो, दोनों में आपके ऑलमोस्ट अराउंड आपके प्री में आपके 15 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में से, और मेन में भी आपको वही ऑलमोस्ट अराउंड 60 में से 30 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के ऊपर। बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा दोनों में, इसमें लेवल इजी रहेगा प्रीलिम में, एंड आपके मेन में लेवल थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको प्रिपेयर करना है। सेकेंड थिंग, उसके अलावा क्या क्या आता है, सिलॉग आता है, देन इनइक्वालिटीज़ आती है, देन आपका आता है इनपुट आउटपुट, जो कि ऑलमोस्ट अराउंड प्री में आजकल ख़त्म हो चुका है, बट NIC लिए में शायद आया था, नहीं आया था। फिर उसके बाद आपका आएगा इनइक्वालिटी हो गया, देन आपका इनपुट आउटपुट हो गया, सिलॉग हो गया, ब्लड रिलेशनशिप हो गया, देन आपका आता है डायरेक्शन होता है, ऑर्डर रैंकिंग होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आती है। फिर उसके बाद आपका आता है क्रिटिकल रीजनिंग, जिसमें कि एजम्पशंस होते हैं, देन आपका होता है स्टेटमेंट एजम्पशंस हो गया, फिर उसके बाद कौन सा ये इम्प्लिसिट कर रहा है, जितने भी सारे आपके लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और लॉजिकल रीजनिंग प्रीलिम में नहीं आती, बट मेन में वो आती है, और ऐसा नहीं कि आप स्किप कर सकते हो, बिकॉज आपको 30 मार्क्स ऑलमोस्ट अराउंड पजल से मिल जाएंगे, बट पजल्स बहुत डिफिकल्ट रहेंगे बनाने के लिए। सो बेटर है कि दोनों को अभी पढ़ना स्टार्ट करो। फिर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तभी आप डिसाइड करना, जब क्वेश्चन देखोगे तभी डिसाइड करना कि मुझे क्या करना है, बट फिलहाल अभी प्रैक्टिस दोनों के लिए करना है, ठीक है। सो सबसे पहले सोर्सेज की बात कर लेते हैं। यूट्यूब में कौन कौन से अच्छे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। सो सबसे पहले जो मैं बताऊँगी, मैं 2 ही सोर्सेज आपको बताऊँगी, ठीक है। सो वो 2 चीज़ें आपकी क्या क्या है, एक तो आपका है बैंकर्स पॉइंट, यू हैव हर्ड ऑफ दैट ऑब्वियसली, तो नहीं भी सुना है तो लिंक कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना जाके। बैंकर्स पॉइंट, आई डोंट थिंक कि सिलॉग और इनइक्वालिटीज इनसे अच्छा कोई भी पढ़ा सकता है। बहुत अच्छा लगा था मुझे इनका कॉन्सेप्ट, आज 2019 में मैंने पढ़ा था पहली बार, एंड अभी तक मुझे वो कॉन्सेप्ट याद है, इतना सही कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा और एक है आपका चैनल, वो है मेरिट शाइन पजल्स, बहुत अच्छा टेक्निक से सॉल्व कराते हैं, मेन लेवल के पजल भी उन्होंने कुछ करवाए हैं। तो इन दोनों में जितने भी क्लासेस अवेलेबल हैं जो कि बैंकिंग में आते हैं, ऐसा नहीं कि वेन डायग्राम नहीं, वो एक आता है ना आपके मिसिंग डायग्राम फाइंड आउट करने को SSC में, उसके क्लासेस मत करना। अगर आप SSC के लिए प्रिपेयर करो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ जो बैंक के लिए है ज़रूरी वो सब क्लासेस आप वहाँ से जाके कर लेना है। मैं कुछ क्लासेस के लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, आपको रेफरेंस मिल जाए कौन कौन से क्लासेस आपको करने हैं। सो दीज 2 सोर्सेज आर बेस्ट, आपको और कोई भी सोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
ठीक है। अगर आप किसी और को मतलब लाइक आपको अच्छा लगता है किसी को पढ़ाना, यू कैन, कम्प्लीटली योर विश, ठीक है। लेकिन मैं इन दोनों को फॉलो करती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं बुक्स पे, कौन कौन से बुक्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। सो इसके लिए भी 2 बुक मेरे पास है, ठीक है। सो सबसे पहले जो बुक हमारे लिस्ट में है वो ये आपका रीजनिंग का अड्डा का एज का बुक है, ठीक है। सो गाइस इसमें जो सबसे बेस्ट बात ये है कि आपको इसमें आपको इसमें इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हाई लेवल, तीनों के लेवल आपको मिलेंगे, ताकि जब आप हाई लेवल में पहुंचो तो भी आपको वो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इजी लेवल एंड मॉडरेट लेवल करके आए होंगे, ठीक है। तो ये बुक बहुत अच्छी बुक है, इसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं, ओके। तो इसके अलावा और एक बुक था मेरे पास, अभी नहीं है, मैंने किसी को दे दिया है वो, तो यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो सारे बुक्स वगैरह के लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो और एक बुक है आपका, ये एस चांद का है, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल का है। किसका है वे? तो हाँ, ये एस चांद का डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल लिखा होगा इसमें, एस चांद का बुक है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है, थोड़ी एक्सपेंसिव है बट बहुत सही बुक है, अब कोई भी एक फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ऑलिव बोर्ड का एक पजल का बुक आता है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी आप खरीद सकते हो, वो खरीदना चाहिए। बस अगर आप पजल्स के लिए वरीड हो तो बहुत सही बुक रहने वाली है वो, ठीक है। तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपका ये बुक सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद तो जैसे कि अभी हो गया हमारे सोर्सेज पता कर लिए, फिर उसके बाद बुक्स आ गए, फिर उसके बाद हमको चलना है कि कहाँ से हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपके रीजनिंग में आपको मेन के लिए भी प्रैक्टिस करनी है, ये तो आपके हो गए, लेकिन क्योंकि अभी जितना मैंने सोर्सेज बताया, ऑलिव बोर्ड में बहुत सही पजल्स है, ठीक है, जो भी पजल्स आपको आएंगे बहुत हाई लेवल के आएंगे। बट उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस करना चाहें, जैसे कि हाई लेवल पजल्स हमको डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, मिनिमम एक हाई लेवल पजल हमको प्रैक्टिस करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, ठीक है। उसके लिए कुछ सोर्स में बता देती हूँ, ओनली फॉर प्रैक्टिस। सबसे पहले तो है अड्डा 247, आई डोंट थिंक कि उसको कोई रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो अड्डा 247 फ्री है, ठीक है, 15 से 20 मिनट के क्विजेस आते हैं, एक डेली आप सारे क्विजेस लगाओ, उसमें से आपको एक प्रीलिम का एक मेन का मिल जाएगा रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करो, वो हो गया। सेकेंड थिंग इज़ गाइडली का बंडल PDF कोर्स, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स मैंने जो भी परचेज़ किया है लाइफ में, वो है आपका बंडल PDF कोर्स, जिसमें कि आपको SBI PO, IBPS भी, IBPS के सारे एग्जामिनेशंस के लिए आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं। उसमें आपको लाइक आप डे 1 पे तो हाई लेवल पजल सॉल्व नहीं कर पाओगे, डे 1 में जो पजल रहेंगे वो थोड़े ईजी रहेंगे, जैसे आप डे 20 में चले जाओगे पजल हाई होते जाएगा, ठीक है। सो बहुत अच्छी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कोड है PD12, यूज़ करो, परचेस करो एंड मतलब उसको यूज़ कर देखना, आपको पजल्स में और हर एक सब्जेक्ट में आपकी पकड़ मजबूत बनती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया प्रैक्टिस करने के लिए। उसके अलावा जो भी आप मॉक दे रहे हो, कुछ भी मॉक दे रहे हो, उसके मेन एग्जामिनेशन सेक्शन में जाओ, वहाँ पे जो सेक्शनल टेस्ट है उसको प्रैक्टिस करो, उसमें जो पजल्स के लेवल होते हैं काफ़ी सही होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहते हैं, तो वो आप प्रैक्टिस करो। ये तीनों चीज़ें प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, आपका रीजनिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये हो गया आपका। इसके अलावा और बस एक चीज़ है जो कि है आपका 1000 पजल सीरीज़ बाय अंकुश लांबा। तो ये मैं रेकमेंड करूँगी, उनके क्वेश्चंस टॉप नॉच होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस वो लेके आते हैं, वो 1000 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लो। वो आपके यूट्यूब में किसी ने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, या फिर अब अनअकैडमी में भी शायद वो फ्री में ही अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ से क्या करना है, पजल्स देख रहे हो, स्क्रीनशॉट लो उसका, या फिर पॉज करो, सॉल्व करो, लास्ट में आंसर मैच कर लो। पूरा प्रोसेस देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे वेस्टेज ऑफ टाइम लगती है, तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, स्क्रीनशॉट लेती हूँ, या फिर मैं पॉज कर लेती हूँ, सॉल्व कर लेती हूँ, लास्ट में सर के साथ अपना आंसर मैच करवा लेती हूँ। तो आप भी वही कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए तो आप पूरा क्लास भी वहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया था, हमको मॉक्स देने हैं, हमारे 3 एग्जामिनेशन है, तीनों को एक साथ मॉक देना है। मंडे को अगर हम IBPS क्लर्क दे रहे हैं, ट्यूसडे को IBPS PO एंड वेंसडे को हम SBI PO का देंगे। इस हिसाब से हम मॉक देंगे अल्टरनेट बेसिस पे, या फिर हम एक दिन का गैप दे के भी दे सकते हैं, हमारे कैपेसिटी पे वो डिपेंड करेगा। तो ये थी टोटल हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस। रीजनिंग के सारे सोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मुझसे आप अगर कांटेक्ट करना चाहो तो मेरा Gmail ID एंड Instagram ID भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।